हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व गुजरात बोर्ड पार्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वार्षिक हिसाब का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? हर्ष और ऐसा की निम्नलिखित सकल तलपट और समायोजनों को ध्यान में लेकर पीढ़ी का तारीख 31/3/2017 को पूरा होने वाले वर्ष का वार्षिक हिसाब तैयार करना है विद्यार्थी मित्रों। ओके, आपको अच्छे से पता है वार्षिक हिसाब में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके अंदर कहीं भी चालू खाता नहीं दिया है। राइट, ये सवाल में कहीं भी चालू खाता नहीं दिया है। अब चालू खाता नहीं दिया है तो कौन कौन सा खाता बनेगा आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले बनेगा व्यापार खाता, दूसरा लाभ हानि खाता, तीसरा लाभ हानि वितरण खाता, चौथा साझेदारों का पूंजी खाता और लास्ट में बनेगा पक्की तलपट अर्थात आर्थिक चिट्ठा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? समायोजन टिक करेंगे। क्या करेंगे हम? सबसे पहले समायोजन टिक करेंगे। ओके, समायोजन में सबसे पहले अंदर यानी सवाल के अंदर समायोजन है कि नहीं उसको देखते हैं। तो यस, HDFC की HDFC की 12% की लोन 1/1/2016, ये हमारा गुप्त समायोजन है। ठीक है, अब मेन समायोजन चेक करो। पहला नंबर अंतिम माल स्टॉक, इस पर टिक करने की जरूरत है नहीं। दूसरा मकान खरीद के कानूनी खर्च 4000 कानूनी खर्च में शामिल है। सिंपल सी बात है, मकान और कानूनी खर्च दोनों पे हम मारेंगे टिक। राइट, ये रहा मकान, ये रहा कानूनी खर्च, इस पे है हमारा समायोजन। ठीक है, देनदार पर 5% डूबती अनामत का प्रावधान करना है। तो जहां भी देनदार हो वहां पर हम टिक मार देंगे। राइट, देनदार यानी लेना, ले बोले तो दे। राइट, ओके। और रकम कौन सा होगा? उधार वाला। उधार वाला बोले तो 31,000 वाला, और देना का मतलब लेनदार। राइट, फर्नीचर मकान पर घिसाई गिनना है तो फर्नीचर और मकान पर टिक मारेंगे। राइट, फर्नीचर और मकान पे पहले से टिक है। और एक चीज को ध्यान रखना, फर्नीचर में फर्नीचर के साथ साथ फर्नीचर की घिसाई भी दी है, तो इसको फर्नीचर में क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। जब सवाल करेंगे तो फर्नीचर में जोड़ देंगे। उसके बाद पेटेंट और ट्रेडमार्क 1/3 भाग अपलिखित करो, तो पेटेंट और ट्रेडमार्क पर हम क्या करेंगे? टिक मार देंगे। राइट, ये भी समायोजन है इस पे। अब हम सवाल करेंगे। सवाल की शुरुआत एंट्री के साथ। ठीक है, सबसे पहले पूंजी और आहरण हर्ष और ऐसा, तो जमा वाला जो है, एक मिनट कलर चेंज कर दूं इससे मालूम पड़े समायोजन क्या हो क्या है। हर्ष और ऐसा, तो जमा वाला जो है वो पूंजी है, उधार वाला जो है वो आहरण है। तो जमा में 35,000 15,000 है और उधार में 5,000 2500 है। तो आपको अच्छे से मालूम है, पूंजी खाते में जाएंगे हम और 1/4/16 शेष आगे लाए। हर्ष और ऐसा का पूंजी 1/4/16 आहरण 5,000 और 2500 अपने लिख देंगे। बाकी है, स्टार्टिंग बाकी है, तो उस तरह से अपने राइट करें। राइट, अब दूसरा ये देखते हैं। ये तो पहली एंट्री हो गई। उसके बाद ख्याति है। ख्याति 5,000 है, तो ख्याति कहाँ आएगा? संपत्ति लेना में। ओके, और पेटेंट्स और ट्रेडमार्क, राइट, वो भी संपत्ति लेना में आएगा। तो संपत्ति लेना में जाते हैं, देखो ध्यान से, ख्याति। ठीक है, और पेटेंट्स और ट्रेडमार्क। राइट, ये रहा पेटेंट्स और ट्रेडमार्क। इसका रकम 2700 यहां लिख रहा हूं क्योंकि इस पे समायोजन है। राइट, पेटेंट्स ट्रेडमार्क। फिर लेना और देना। लेना यानी देनदार, देनदार यानी उधार 31,000, और देना यानी लेनदार, लेनदार इधर दिया है 25,000। ठीक है, तो संपत्ति पक्की तलपट में जाएंगे। पक्की तलपट में सबसे पहले लेनदार, इधर 25,000, इस पे कोई समायोजन नहीं था, बट याद रखना देनदार पर समायोजन है। ये रहा देनदार 31,000, इस पे समायोजन है, इसलिए रकम यहाँ लिखा है। राइट, उसके बाद ये क्लियर हो गया। फिर माल खाता। माल खाता यानी खरीदी और बिक्री 40,000 और 89,250।
तो व्यापार खाता के जमा में आएगा बिक्री, जमा खाता में बिक्री 89,250 और खरीदी 40,000। अब यहाँ पर उसने क्या लिखा है, 39,250 लिख दिया है विद्यार्थी मित्रों। ये 89,250 है, ठीक है, 89,250 इस पे समायोजन है, राइट। अब खरीदी, राइट, खरीदी कितना है, 40,000। अब आप बोलोगे सर खरीदी, बिक्री और खरीदी पे तो आपने टिक नहीं करवाया, तो इस पे समायोजन की तरह इसको क्यों लिख रहे हो? तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर माल वापसी है, माल वापसी का मतलब है खरीद वापसी और बिक्री वापसी। तो बिक्री वापसी बिक्री में से घटेगा, खरीद वापसी खरीदी में से घटेगा, इसलिए हमने खरीदी का रकम यहाँ लिखा, बिक्री का यहाँ लिखा। अभी समायोजन इसमें आएगा, ठीक है। यंत्र, संपत्ति लेना और प्रारंभिक स्टॉक व्यापार खाते उधार। तो प्रारंभिक स्टॉक व्यापार खाते उधार और यंत्र तुम्हारा कहाँ जाएगा, संपत्ति लेना में। चलो समझ में आ रहा है। अब क्या करना है हमें, देखो अब फर्नीचर है और आपको अच्छे से मालूम फर्नीचर और फर्नीचर पर घिसाई दोनों को एक साथ जोड़ के लिख देंगे संपत्ति लेना में। अब फर्नीचर एक बार देख लो, फर्नीचर कितना है, 3,000, राइट ना, ओके। फर्नीचर 3,000 और फर्नीचर पर घिसाई 300, राइट। तो 3,300 कितना होगा, 3,300। तो फर्नीचर तुम्हारा एक साथ में यहाँ पर 3,300 लिख दिया, राइट। समायोजन अभी बाकी है नीचे, राइट। फिर माल वापसी, माल वापसी यानी खरीद वापसी और बिक्री वापसी। सिंपल सी बात है, खरीद वापसी और बिक्री वापसी। ये तुम्हारा माल वापसी है, खरीद वापसी और बिक्री वापसी। एक 7,500, एक 5,000 है। जमा वाला जो है वो खरीद वापसी है, उधार वाला बिक्री वापसी। तो जमा में 5,000 है तो 5,000 खरीद वापसी, तो 5,000 खरीद वापसी और उधार में 7,500 है, देख लो ये तुम्हारा होगा बिक्री वापसी, राइट। 40,000 में से 5,000 घटाओ 35,000, 89,250 में से 7,500 घटाओ तो 71,750, ठीक है। मजदूरी कहाँ आएगा, व्यापार खाते के उधार में, ठीक है, ओके। स्टेशनरी और छपाई खर्च कहाँ आएगा, लाभ हानि खाते उधार। तो समझ में आ रहा है। फिर मकान, ये कहाँ आएगा, संपत्ति लेना, मकान पे समायोजन है, राइट। मकान जितना है 46,000 मैंने लिख दिया, इस पे समायोजन है। उसके बाद कानूनी खर्च लाभ हानि खाते उधार, इस पे भी समायोजन है। कानूनी खर्च यहाँ लिख दिया, समायोजन है इस पे, ठीक है। जो भी हो ये सब हो ही गया है आपका, राइट। फिर रोकड़ से संपत्ति लेना, रेलवे नूर व्यापार खाते उधार, रेलवे नूर व्यापार खाते उधार रोकड़ से संपत्ति लेना में आएगा। रोकड़ ओब्लिक बैंक 300, रोकड़ से संपत्ति लेना, राइट। रेलवे नूर हो गया। बीमा प्रीमियम लाभ हानि खाते उधार, बीमा प्रीमियम लाभ हानि खाते उधार, ठीक है। हुंडिया, हुंडिया में दो है, लेनी हुंडी और देनी हुंडी, ठीक है। लेनी हुंडी और देनी हुंडी, तो सिंपल सी बात है, पक्की तलपट में जाओ। देनदार के साथ देनी हुंडी, लेनदार के साथ देनी हुंडी और देनदार के साथ लेनी हुंडी। अब ये देनी हुंडी यानी 2,500 जमा और ये 4,000 उधार। 2,500 जमा वाला, 4,000 उधार वाला, चेक कर सकते हो आप। 2,500 जमा में है, 4,000 उधार में है। डाक खर्च लाभ हानि खाते उधार, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत, ये फर्स्ट और लास्ट है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। डूबत ऋण स्वतः 1,500 और माइनस डूबत अनामत स्वतः 2,000, फर्स्ट एंड लास्ट, डन। उसके बाद बट्टा, बट्टा दोनों तरफ दिया है, तो एक दिया बट्टा और एक उधार बट्टा, दोनों तरफ दिया है। तो लाभ हानि के उधार में दिया बट्टा, जमा में प्राप्त बट्टा। जमा में 1,500 वाला रकम लिखो और उधार में 750, जमा वाला जमा में, ठीक है। देखो 1,500 जमा है, उधार में 750, ठीक है। हाथ पर स्टैम्प डूबत ऋण वापसी, हाथ पर स्टैम्प संपत्ति लेना, डूबत ऋण वापसी लाभ हानि खाता जमा, डूबत ऋण वापसी लाभ हानि खाता जमा और हाथ पर स्टैम्प ये हमारा संपत्ति लेना हो, हाथ पर स्टैम्प,
संपत्ति लेना। डन, कंप्लीट, समझ में आ रहा है। अब लास्ट नंबर है HDFC की 12% की लोन, राइट। ये पूंजी दायित्व में आएगा। कहाँ आएगा? पूंजी दायित्व में। HDFC की लोन 1,716, ये 10,000 यहाँ लिख दिया। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जोड़ के लिखते हो तो भी अलग अलग लिखते हो, लोन पर ब्याज जो भी चुकाना है उसको अलग से लिखते हो तो भी चलेगा। देखो अलग से लिख दिया ना, HDFC की लोन पर 12% ब्याज 900। इसको अभी कर देते हैं, कैसे निकला देखो ध्यान से, अभी कर देते हैं। HDFC की लोन दी है, ठीक है। लोन कितने की दी है? 10,000। कितना टका है? 12%। सबसे पहले 10,000 का हम 12% निकालेंगे। ओके, 1200 आएगा। कितना आएगा? अब 1/1/16 से 31/3/17, 1 से लेके 3 गिनो, 1 2 3, राइट ना, यानी कुल 3 महीना। बट्टे में कितना? 12, तो 12 तिहाई 36। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा क्या है, तारीख गलत दी है। ये तारीख गलत है, 1/7/16 है। कितना है? 1/7/16 से 31/3/17, यानी 7 से लेके 3 तक गिनेंगे तो 9 महीने आएंगे। कितने महीने आएंगे? 9 महीने, ठीक है। यानी 10,000 का लोन है, उसका 12%, 1200 गुणे 9/12, ठीक है। तो 9 महीना टोटल हुआ, राइट। तो देखा जाए तो 12 से 12 कट गया, एक बचा, और ये 100, और 100 गुणे 9 यानी 900। ये ब्याज आ गया। क्या आ गया? ब्याज, ठीक है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से पक्की तलपट में HDFC की लोन का ब्याज 900, और दूसरी एंट्री लाभ हानि खाते के उधार में आएगा ब्याज, HDFC की लोन पर ब्याज 900, ठीक है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा ये जो एंट्री है और गुप्त समायोजन, ये दोनों होता है हमारा पूरा। अब हम करेंगे समायोजन। समायोजन नंबर 1, अंतिम माल स्टॉक की मूल कीमत 10,000 है, जिसके 50% स्टॉक की कीमत की उपज नहीं हो सकती है। तो 10,000 में से 50% माइनस कर दो, 5,000 बचेगा। इसकी दो एंट्री, एक अंतिम स्टॉक की एंट्री व्यापार खाते जमा में 5,000, और दूसरा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति लेना में अंतिम स्टॉक 5,000। इसकी दो एंट्री हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है मकान खरीद के कानूनी खर्च। 4,000 कानूनी खर्च में शामिल है। मकान खरीदा, उसका कानूनी खर्च हुआ है, तो मकान में जुड़ना चाहिए, वो कहाँ जुड़ गया है? कानूनी खर्च में। तो मकान में 4,000 जोड़ दो और कानूनी खर्च में घटा दो। मकान में 4,000 जोड़ दो भैया, तो मकान ये रहा तुम्हारा 46,000। खरीदी खर्च जोड़ दो, अब 50,000, और कानूनी खर्च जो लाभ हानि खाते उधार में है आपका 6500, उसमें से मकान खरीदी के 4,000 घटा दो तो 2,500 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देनदार पर 5% डूबत या अनामत गिनना है, बहुत ही आसान है। देनदार के पास चलते हैं भैया। देनदार है कितना हमारा? 31,000, उसका 5% निकालो, 1550 घटा दो, और ये डूबत या अनामत है, ये प्लस हो जाएगा फॉर्मेट में, ठीक है। डूबत ऋण समायोजन तो है ही नहीं। डूबत या अनामत 1550, 1500 में 1550 जोड़ो 3050, और 2,000 घटा दो तो 1,050। आई होप समझ में आ गया आपको ये वाला एंट्री। फर्नीचर पर 10% घिसाई, मकान पर 5% घिसाई। चलो फर्नीचर है, फर्नीचर 3,300 का 10% निकालो, 330 घटा के बाहर कर दो। मकान है, ठीक है, 50,000, उसका 5% निकालो, 2,500 आएगा, घटाओ बाहर निकालो, यानी दो घिसाई आई तुम्हारी, एक 330 और एक 2,500, दोनों घिसाई की एंट्री आएगी लाभ हानि खाते के उधार में। ये रहा घिसाई, फर्नीचर की 330 और मकान की 2830। 1 मिनट, मकान की घिसाई कितनी निकली है? टोटल 2830। यहाँ पर थोड़ा गलती लिख दिया है। मकान की घिसाई हमारी कितनी निकली है? 2,500, और 2,500 में 330 जोड़ेंगे तो 2830 आ जाएगा, ठीक है। 2830, राइट। समझ में आ रहा है। अब आगे भी जो है, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क 1/3 भाग अपलिखित करना। 1/3 यानी 3 से भाग दे दो और उसको घटा दो। तो पेटेंट्स और ट्रेडमार्क की तरफ चलते हैं। संपत्ति लेना में मिलेगा पेटेंट्स ट्रेडमार्क हमें, ठीक है। ये रहा पेटेंट्स, 2,700 को 3 से भाग दे दो,
900 आएगा माइनस अपलिखित, इसको घटा के बाहर निकाल दो, और अपलिखित यानी नुकसान हुआ भैया, क्या हुआ, तो पेटेंट पर अपलिखित ये 900 तुम्हारा आ गया। इस तरह से हमारा सवाल क्या होता है पूरा, राइट। अब हम क्या मारेंगे, इसका टोटल मारेंगे, राइट। ये रहा अपना व्यापार खाता, ध्यान से समझो इसको। 81,750 में 5,000 जोड़ेंगे, 86,750, यही 86,750 यहाँ लिखेंगे, उसमें से सब घटा देंगे तो 41,150 आएगा, राइट। ये सकल लाभ है, इसे हम कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि खाता, कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि खाता, राइट। ओके, आगे चलते हैं। लाभ हानि खाता में ये जो सकल लाभ आया 41,150, इसको हम क्या करेंगे, 41,150, 1,500, 1,250, ये सबको जोड़ेंगे तो 43,900 आएगा। अब यहाँ भी हम 43,900 लिखेंगे और 43,900 में से सब घटाएंगे, सब में क्या घटाएंगे, 1,550, 2,500, 1,150, 2,750, 900, 1,050, 900, 28, 30, तो 30, 270 आएगा। ये है शुद्ध लाभ। लाभ हानि विचरण में ले जाएंगे इसको, राइट। लाभ हानि विचरण में ले जाएंगे शुद्ध लाभ, ये यहाँ लिखेंगे और इसी को क्या करेंगे, बांट देंगे। सवाल में प्रमाण नहीं है तो समान प्रमाण में वितरण पात्र लाभ हर्ष और ईसा को 15,135 और 15,135। ओके, अब चलते पूंजी खाता में। शेष आगे लाए तो भाई वितरण पात्र लाभ जो निकला इसको लिख दो, टोटल मार दो, यही टोटल यहाँ लिख दो और उसमें से घटा दो 2,500, तो ये आएगा 5,000 घटाओ ये, यानी बाकी आगे ले गए, शेष आगे ले गए 45,135, 27,635, ये पूंजी हो गई। इसको आपने यहाँ लिख सकते हैं, टोटल मार देंगे। अब ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, इसका टोटल मारेंगे तो 1,11,170 आएगा। और 15, 29, 70, 47, 500, 5,000, 1,800, 29, 450, 300, 4,000, 5,150 का टोटल भी मारेंगे तो 1,11,170 आएगा। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 15, राइट, हर्ष और ईशा वाला सवाल होता है पूरा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, राधे राधे।